नमस्कार दोस्तों, आज हम पिज्जा 1 मिनट में, 1 घंटे में और 1 दिन में पकाएंगे। चलो, पहला पिज्जा तैयार करने का समय शुरू। स्टव पर फ्राइंग पैन रखो, इसमें पिज्जा बेस डालें, इसके ऊपर केचप। जबकि ब्रेड गर्म हो रहा है, हम डॉक्टर सॉसेज को काट दिया। और इसे पिज्जा के ऊपर रख दिया। ऊपर चीज को पीसना है। और ढक्कन के साथ कवर करें। हम चीज पिघलने तक इंतजार करते हैं और पिज्जा 1 मिनट में तैयार। बहुत साफ सुथरा नहीं दिख रहा। खैर चलो इसे काटते हैं। ट्राई करते हैं। 1 मिनट में पिज्जा कैंटीन से सबसे इकोनॉमिक पिज्जा की तरह स्वाद लेता है, आम रूप से ऐसा। चलो दूसरे पिज्जा पर चलते हैं। इसे तैयार करने के लिए हमारे पास पूरा घंटा है। बनाना शुरू करते हैं। कटोरे में आटा, चीनी, नमक, सूखा खमीर डालेंगे। सूखा मिक्स मिलाएंगे। गर्म पानी डालें और एक स्पैटुला के साथ मिलाएं। इसके बाद हम कटोरे को कंबाइन में सेट करेंगे। ऑलिव ऑयल, थोड़ा आटा भी डालें और इसे गूंदेंगे। कंबाइन में 10 मिनट आटा गूंद लेगा। हो गया। हम इसे उसी कटोरे में राइज होने छोड़ते हैं। इस बीच सॉस तैयार करेंगे। बस टमाटर का पेस्ट होगा। फ्राइंग पैन में 4 बड़े चम्मच डालते हैं। पानी डालेंगे और इसे मिलाएंगे। मिलाते रहना है। सूखी बेसिल डालें, थोड़ा ऑलिव ऑयल, नमक डालेंगे और आखिरी बार मिलाएं। यह सॉस तैयार। हमारे पास पिज्जा मार्गरीटा होगा, इसलिए हम चेरी टमाटर काटते हैं। आटा पहले से बढ़ चुका है, इसे फिर से गूंदना होगा। आटे का एक टुकड़ा फाड़ देंगे। आटे के साथ मेज को धुल देंगे और आटे के इस घाट को कुचलते हैं। एक रोलिंग पिन के साथ रोटी शेप में रोल आउट करेंगे। बेकिंग शीट पर रोटी को रख दे। टमाटर सॉस उस पर डालेंगे और हम इसे समान रूप से फैलाते हैं। ऊपर चीज डालें। और चेरी टमाटर फैलाएं। हमें थोड़ा ऑलिव ऑयल भी चाहिए। हम इसके साथ क्रस्ट को चिकना करते हैं ताकि वे फिर सुर्ख हो। अवन में भेजेंगे 200 डिग्री। ऊपर और नीचे मोड़ेंगे। 15 मिनट प्रतीक्षा करते हैं और बस पिज्जा 1 घंटे में तैयार। चलो इसे काटते हैं। ट्राई करेंगे। पिज्जा पहले से बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन फिर भी बेस्ट नहीं। आइए पूरे दिन के लिए सबसे लंबा पिज्जा पकाते हैं। समय शुरू। हमने आखिरकार लकड़ी से जलने वाले स्टोव को पूरा कर लिया। इसके लिए हम इसे अब से सबसे स्वादिष्ट पिज्जा में पकाएंगे। वैसे हमारा अवन नॉर्मल नहीं है। हम आज इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। शुरुआत करते हैं कुकिंग हैम से। हम फिल्मों से बीफ का एक टुकड़ा छीलते हैं। अब एक गिलास पानी ले। इसमें 3 चम्मच गन्ने का चीनी और उतनी मात्रा में नमक मिलाएं। और मिलाएं ताकि चीनी और नमक पूरी तरह से घुल जाए। हम इस मैरिनेट को एक सिरिंज में इकट्ठा करेंगे। मांस को अलग जगहों पर इंजेक्ट करते हैं।
हो गया। पैकेज की लंबाई को मापते हैं और बचा टुकड़ा काटते हैं। पक्षों में से एक को सील करते हैं और हमारे मांस के टुकड़ों को पैकेज में भेजेंगे। इसे वैक्यूम करेंगे। और इसे 5 घंटे के लिए ठंडे स्थान पर इस रूप में मैरिनेट करने के लिए छोड़े। इस बीच इटालियन सॉसेज बनाएंगे। इसके लिए 2 तरह की मीट चाहिए, बीफ और पोर्क। हमने सभी फिल्मों को बीफ के टुकड़ों से काट लिया। सभी को छोटे टुकड़ों में काटा। और फाइन क्यूब्स में। दो हैचेट की मदद से हम कीमा मांस बनाएंगे। मांस की चक्की के माध्यम से घुमाए जाने से कठिन और लंबा है, लेकिन मुझे कीमे वाला मांस का स्वाद पसंद है। हो गया। हम एक मोर्टार में मिक्स पेपर्स डालेंगे और पीस देंगे। इसे कीमे में भेजेंगे। इसके अलावा पेपरिका, थोड़े चिली पेपर्स, सरसों के दाने। हम सॉस को खिलबत्ते में डालेंगे। इसे पीसते हैं ताकि अपना स्वाद उतारे। यह भी डाला कीमे में। इसे अच्छी तरह से नमकीन करें। लहसुन छीले। कुचले और काट दे। अब स्टफिंग, और हम इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से गूंदेंगे जब तक कि कीमे से सभी मसाले फैल न जाए। तैयार कीमे को चक्की में भेजेंगे, लेकिन इसे फिर से पीसना नहीं है, बल्कि सॉसेज को भरना है। हम एक नेचुरल सॉसेज कवर की आवश्यकता है। इसे नोजल पर खींचेंगे। खोल भरा जाता है। भर चुका है तो हम इसे बांधते हैं। इसे एक धागे से बांधते हैं ताकि सॉसेज सामान्य आकार में नतीजन ये देखो कितने सॉसेज निकले। हम उन्हें लोहे की छड़े पर लटकाते हैं। स्मोक हाउस में डाल देंगे। अवन खोले। इसमें कुछ कोयले डाले। सूखा कर्पूर डाले और आग लगाए। हम इसे अंगारों के साथ कवर करते हैं और इसे भड़कने देंगे। जब ये भड़क जाएगा तो पेड़ों के चिप्स के साथ छिड़केंगे। ये चिप्स स्मोक देंगे। अवन को कवर करते हैं और शटर खोलते हैं ताकि धुआं स्मोक हाउस से गुजर जाए। हो गया, आप बंद कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम लकड़ी के चिप्स को लोहे के कटारे में डालेंगे और अंगारों के ऊपर रखा तो चिप्स अधिक धीरे जलेंगे। सॉस के लिए ताजा टमाटर ले और त्वचा पर क्रॉस कट बनाए।
इन्हें उबलते पानी में डालेंगे। बस कुछ मिनट और टमाटर की त्वचा आसानी से निकलेगी। हम उन्हें कटोरे में भेजेंगे। बेसिल के एक बंडल को डालें और एक ब्लेंडर के साथ यह सब पीस लें। एक बड़ा प्याज छीलेंगे। छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। स्टव पर फ्राइंग पैन रखें, तेल डालें और प्याज भूनेंगे। इस पर टमाटर बेसिल का मिक्स डालें और मिलाएं। लहसुन की लौंग को चाकू से कुचलकर इसे भी सॉस में डालें। अभी जार को खोलेंगे, सूखे टमाटर को निकाल देंगे। बहुत बारीक काटते हैं। रंग के लिए बहुत सारा पेपरिका, इटालियन हर्ब्स का मिक्स और सॉस डालें और नमक डालेंगे। कुछ और मिनट के लिए उबाल लेंगे। यही है, सॉस तैयार। हमने मांस पहले से मैरिनेट किया जा चुका है। हम इसे निकालते हैं। एक मोर्टार में लाल मिर्च डालकर इसे पीसते हैं। सूखी मस्टर्ड डालेंगे, बहुत हर्ब्स और सभी तिल के बीज भी डालें। मसाले के इसे पूरे सेट को चम्मच से मिलाएं। फिर मांस के टुकड़े पर छिड़के ताकि पूरा मिश्रण सभी तरफ चिपक जाए। हम मांस को ओवन में भेजेंगे। नीचे से बेकिंग शीट पर पानी डालें ताकि मांस का टुकड़ा सूख न जाए। 6 घंटे के लिए 70 डिग्री पर ओवन में छोड़ देंगे। चलो घर का बना मोज़रेला चीज बनाते हैं। एक सॉस पैन में 4 लीटर दूध डालेंगे। और इसे गर्म करने रखेंगे। हम धीरे धीरे विनेगर जोड़ना शुरू करते हैं। एक पॉइंट पर दूध छाछ और पनीर में विभाजित हो जाएगा। इसे अपने हाथों से इकट्ठा करें और एक्स्ट्रा फोम निचोड़ें। उसके बाद सिरम को बहुत गर्म स्थिति में वार्म करते हैं। इसे अच्छी तरह से नमकीन करते हैं। अब ये उबलता है तो चीज वापस करते हैं। हमारा काम इसे गर्म सिरम को गर्म करना है और फैलाना है। अब इस प्रकार की चीज में हम नमक डालेंगे। मोज़रेला चीज लगभग तैयार। हम ठंडे पानी में बर्फ डंप करेंगे। चीज को ठंडा करते हैं।
घर का बना मोज़रेला पूरी तरह तैयार है। चलो आटे पर चलते हैं। एक कटोरे में गर्म पानी डालें। इसमें गीला खमीर तोड़ते हैं। कुछ चीनी और आटा भी डालें। ये सब गूंदेंगे। और रिजल्ट खट्टे को अंकुरित होने के लिए गर्म स्थान पर छोड़ेंगे। इस बीच लकड़ी काट ले। हम अवन खोलते हैं। जलाओ लकड़ी को अवन में डालेंगे। जलाए। पिज्जा पकाने से पहले हम ओवन को ठीक से गर्म करना होगा। आटा अब बढ़ चुका है। इसमें मक्खन जोड़ेंगे और इसे मिलाएंगे। धीरे धीरे आटा जोड़ेंगे। स्पैचुला के साथ पहले आटा गूंद लेंगे, फिर अपने हाथों से। आटा तैयार। हम इसे गर्म स्थान पर छोड़ देते ताकि अभी फिट न हो। हम और जलाओ लकड़ी फेंकेंगे। घर का बना हैम भी पहले तैयार है। हमने इसे काट दिया। सॉसेज पूरी तरह से स्मोक्ड है। हमने इसे भी काट लिया। हम आटे के साथ में इसको धो लेंगे। आटे का आवश्यक मात्रा फाड़ देंगे। पहले खींचे और फिर रोलिंग पैन के साथ रोल करें। सॉस फैलाएंगे और इसे स्प्रेड करेंगे। हम हैम के टुकड़े फैलाते हैं। उंगलियों के साथ मोज़रेला फाड़ देंगे और इसे पिज्जा पर डालेंगे। मसालेदार इटालियन सॉसेज बहुत ऊपर जाएंगे। कोयले को ओवन में फैलाते हैं। राख को झाड़ू से साफ करें। स्पैचुला के साथ पिज्जा उठाएंगे। इसे गर्म पत्थरों पर भेजेंगे।
पिज्जा ओवन में बहुत जल्दी पकेगा, सिर्फ 1 मिनट, और इसे चालू करेंगे क्योंकि तापमान अंगारों से अधिक है। क्रस्ट पहले से ही फूल चुका है, जिसका मतलब है कि आटा बेक हुआ है। पिज्जा का स्पैचुला पर उठाएंगे, तापमान अधिक है। आइए इसे 20 सेकंड के लिए इस तरह से पकड़े। हो गया, सुंदर पिज्जा जिसे हम पूरा दिन पका रहे थे वो तैयार है। चलो इसे काटते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने फेरेरो रोशर चॉकलेट खाया ही होगा। हम आज यही फेरेरो रोशर का विशाल चॉकलेट पकाएंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाहर का कवच नट्स और चॉकलेट का बना हुआ है, फिर एक क्रंची लेयर, चॉकलेट पेस्ट और हेजलनट्स। इतना ही। पहले हम आवश्यक सारी सामग्री की खरीदी करेंगे। हमने मिल्क चॉकलेट खरीदी। अब लेंगे बहुत सारी चीनी, कोको पाउडर के 2 बड़े बक्से, 5 किलोग्राम मक्खन के 2 बक्से। हमें स्टोर में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम चेकआउट पर जाते हैं। हमने पूरे $190 की खरीदी की है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाया मुरमुरे का बड़ा पैकेट, 10 किलोग्राम मूंगफली और हेजलनट्स का पैकेट। इन सामग्रियों का खर्चा हुआ $137। हम इस तरह के बड़े गोल कढ़ाइयों का सांचों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से हुक्स को मोड़ते हैं और हैंडल को हटाते हैं। हम कढ़ाई को पलट देते हैं और इन्हें क्लिंग फिल्म के साथ लपेट लेंगे। एक क्रिस्पी लेयर के लिए हम मुरमुरों का उपयोग करेंगे, तो हमें मैक्सिमम क्रिस्पी करारा लेयर मिलेगा। हम कैरमल बनाएंगे। एक सॉस पैन में कॉर्न सिरप का आधा कैन डालते हैं। अब 6 किलो चीनी। हमने इसे स्टोव पर रखा। थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तापमान 147 डिग्री पर पहुंच गया। मुरमुरे डाले और इसे कैरमल के साथ मिला ले। अब इस पूरे मिक्सचर को मोल्ड के ऊपर डालते हैं और कढ़ाई पर सेट करने की कोशिश करते हैं। ओहो, सब कुछ गलत हो गया। कैरमल बहुत जल्दी ठंडा हो गया, सारा बिखर सा गया और इसका आकार बिल्कुल टूट गया। इन कढ़ाइयों पर कैरमल को मोल्ड करना मुश्किल है। हमने सब कुछ फिर से करने का फैसला किया। हमने एक्रेलिक मोल्ड्स ऑर्डर किए। इन्हें खोलेंगे और बाहर निकालते हैं। मेरी राय में एकदम आइडियल है। हम सेमी सर्कुलर मोल्ड्स के अंदर वाले दीवारों पर कैन से तेल स्प्रे करते हैं ताकि इस पर कैरमल चिपका न रहे। इस बार मुरमुरों को स्टिकी करने के लिए हम मार्शमेलो का उपयोग करेंगे। एक कटोरे में 2 पैक मार्शमेलो डालते हैं। हमने इन्हें माइक्रोवेव में रखा। वे अच्छी तरह से पिघल गए हैं। एक इलास्टिक क्रीम हमारे कैरमल को स्थिर बनाएगा। हम इसी कटोरे में मुरमुरे डाल देंगे। सभी को एक स्पैचुला के साथ मिलाएं। ये एक चिपचिपा कंसिस्टेंसी देता है। मुझे लगता है कि हम इस बार सफल होंगे। ग्लव्स पर तेल स्प्रे करें ताकि मार्शमेलो हाथों से ना चिपके। हम ये मिश्रण को मोल्ड में डालते हैं और इसे आकार के अनुसार फैलाएंगे। हम इसे कई बार दोहराएंगे जब तक हम अंदर से दीवारों को पूरी तरह से कवर नहीं करते। हो गया। अगला स्टेप है अंदर का चॉकलेट पेस्ट। हम मक्खन के 2 बक्से लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं और सॉस पैन में 2 बड़े पोर्शंस डालते हैं। हम इसे गरम स्टव पर रखेंगे ताकि ये पिघल जाए। हो गया। अभी चाहिए बहुत सारा कंडेंस मिल्क। इसे हमने पिछले वीडियो से बचाया था। हमें मूंगफली और कोको पाउडर की आवश्यकता है। हमने ब्लेंडर के कटोरे को तराजू पर रखा। हमने इसमें 300 ग्राम मूंगफली डाल दी, कोको पाउडर के 2 बड़े चम्मच। हम कंडेंस मिल्क के 2 डिब्बे खोलते हैं। इन्हें भी डाल देंगे।
आखिर में 200 ग्राम मक्खन। ढक्कन से ढक देंगे। हम इसे मिक्सर में लगाकर इसे शुरू करते हैं। हम सभी को एक स्मूथ मिक्सर में पीसते हैं। नटेला की तरह इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है। एक स्पैचुला लेकर हम इस पेस्ट को मोल्ड में डाल देंगे। हमें इसे और बहुत बार करना होगा। पूरे 6 घंटों में सारा कंडेंस मिल्क, मक्खन और लगभग सभी नट समाप्त हो गए और हमारे मोल्ड आधे से भी कम भरे हुए हैं। मुझे इन सभी उत्पादों को फिर से खरीदना पड़ा। हम पेस्ट बनाना जारी रखेंगे जब तक मोल्ड्स पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसमें और 8 घंटे लगे और अंत में ये पड़ाव भी पार कर दिया। अगले लेयर में होगा हेज़लनट। हमें हेज़लनट्स के 2 विशाल हिस्से बनाने हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हेज़लनट्स लगेंगे। अब हेज़लनट्स कच्चे हैं और बिना किसी खुशबू के। इन्हें तैयार करने के लिए इन्हें 2 बेकिंग शीट में डालें और ओवन में रख देंगे। मिनट तक गर्म होने दे और ये खुशबू छोड़ देंगे। नट्स को चिपकाने के लिए हम फिर से कैरामेल पकाएंगे। साहित्य बिल्कुल वही है। कॉर्न सिरप, चीनी का 1 पैकेट और पानी। हम इसे स्टोव पर रखते हैं और थर्मामीटर का उपयोग करना नहीं भूलेंगे। जैसे ये 145 डिग्री का हो जाता है, हम तैयार नट्स को बाहर निकालकर इन्हें सॉस पैन में डाल देंगे। कैरामेल के साथ अच्छी तरह मिलाएं। हम इन्हें मोल्ड्स के आकार के समान कटोरे में डाल देंगे। हो गया। जैसे ही कैरामेल सख्त हो जाता है, हम कटोरों को हटा देते हैं। बटर पेपर को फाड़ दे। ये रहा विशाल हेज़लनट का आधा हिस्सा। 1 नहीं बल्कि 2। इन्हें मोल्ड के बीचों बीच चॉकलेट पेस्ट में दबाएंगे। हम पेस्ट को एक स्पैचुला के साथ फैलाते हैं ताकि एक समान लेवल बने। अब ये चॉकलेट बहुत नरम है और यदि आप इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो ये बस अलग हो जाएगा। हम मोल्ड्स को फ्रीजर में भेजेंगे। वहां वे ठंडे हो जाएंगे और चॉकलेट फिलिंग गाढ़ी हो जाएगी। चॉकलेट केवल 2 दिन बाद पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। इसे निकालने से पहले हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी। सबसे पहले पैकेजिंग। हमने इस तरह के पैकेज गोल्ड पेपर खरीदे। डिजाइन को दोहराने हम इसे अपने हाथों से कुचलेंगे। फिर हम इसे वापस सीधा करते हैं। हम डबल साइडेड टेप को खोलते हैं और ऐसी एक और शीट को चिपका देंगे। हमारे पास कुल 6 शीट्स है। उनसे एक बड़ी शीट बनाएंगे। हो गया। दूसरा पड़ाव, बाहरी लेयर के लिए हमें नट्स को चिपकाना होगा। सब कुछ स्पष्ट है। एक ब्लेंडर में डाल देंगे और दरदरा होने तक क्रश करें। इसे दूसरे कटोरे में डालेंगे। अब तीसरा पड़ाव, हम एक चॉकलेट बार लेते हैं, इसे खोलते हैं और इसे तोड़ते हैं। हम इन टुकड़ों के साथ पूरे कटोरे को भरते हैं। हम इसे स्टीमिंग से पिघलाते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाएगी। थोड़ा और चॉकलेट डालेंगे। यह गर्म चॉकलेट का एक कटोरा हो गया। आखिरकार हिस्सों को चिपकाने के लिए कुछ और चॉकलेट पेस्ट बनाएंगे। ये क्लिंग फिल्म को टेबल से अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अंत में हम ठंडे कैंडी को बाहर ला रहे हैं।
हम एक्स्ट्रा मुरमुरों को काट देंगे, मोल्ड को पलटेंगे, ये रहा आधा हिस्सा। अब दूसरा। भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया और कुछ भी नहीं फटा। चॉकलेट के लेयर को इस पर फैलाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि चॉकलेट को सीधे करचूल से डालो और इसे स्पैचुला से फैलाएं। अब ऊपर छिड़केंगे दरदरे नट्स। ये पूरे कैंडी से चिपक जाने चाहिए। हमने चॉकलेट का एक और लेयर फैलाया। इसे सीधे एक स्पैचुला के साथ नट्स के सहित मिलाएंगे ताकि ओरिजिनल लगे। हो गया, एकदम परफेक्ट। हम दूसरे मोल्ड के साथ सभी चीजें दोहराएंगे। जैसे ही चॉकलेट जम जाएगा, हम क्लिंग फिल्म को काटते हैं और एक मोल्ड को बोर्ड पर पलट देंगे। फिल्म को हटा देंगे। चॉकलेट के हिस्सों को चिपकाने के लिए चॉकलेट पेस्ट फैलाएंगे। हमने दूसरे मोल्ड को ऊपर रख दिया। लगभग सब कुछ तैयार है। मेरी राय में ये ओरिजिनल छोटे फेरेरो जैसे ही है। इसे सील करेंगे। फॉइल के बदले हम कागज यूज कर रहे हैं तो रैपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और फाइनल टच हमारा स्टिकर। आखिरकार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 100 किलोग्राम की विशाल फेरेरो रोशर चॉकलेट तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मैंने इसके खर्चे को काउंट किया। सभी एक्स्ट्रा खरीदी को ध्यान में रखते हुए ये लगभग $940 खर्च हुए। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे।